गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी के साथ जब हम गए, मेरे देवर गए थे सबसे पहले गुरुजी के पास, तो वो हमें कहते थे कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं। तो हम परिवार ऐसा होता है कि हम भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे मेरे अंकल और मैं देवी को मानती थी। तो हमारा उसमें ही विश्वास था, तो हम कहते थे हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पाठ पूजा करते हैं। ये नहीं पता था कि भगवान हमें बुला रहा है और हमने जाने में भी 8-10 महीने लगा दिए। वो जब कहते कि आप चलो भाभी जी, तो मैंने कहा था नहीं, जब तक अंकल नहीं जाएँगे, मैं नहीं जाऊँगी तब तक। वो गुरुजी का तो बुलावा आ रहा था। फिर ये होता कि हम जाने लग जाएँ, अंकल ना जाएँ तो वो गुरुजी भी फिर बाद में पता चला वो यही कहते थे कि अपने पति की इजाज़त से आओ या उनके साथ आओ। तो गुरुजी ने हमें पहले ही ऐसे बाँधा कि हम सब इकट्ठे गए, बच्चे भी साथ थे। जब हम फर्स्ट टाइम गए, तो बेटा तब 10th में था, तो मेरी मदर इन लॉ कहने लगी, "चलो उसका बोर्ड आने वाला है, तो आप ऐसे करो, एक बार चले जाओ।" मेरे देवर भी कहने लगे कि अगर अच्छा लगा, बाकी आपकी और उनका कनेक्शन है, मुझे तो बस एक बार है कि आप चले जाओ एक बार। तो हम ऐसे उनके कहने से अपने देवर के साथ ही वहाँ पर चले गए गुरुजी के पास। तो जब गए तो जैसे हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी वो तब साइड पर्च पे बैठे बैठे हुए थे, उस पे नहीं बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे। ट्राउज़र में और टी में थे और नीचे उन्होंने वॉकिंग शूज़ पहने हुए थे और गुरुजी का वो रूप, वो स्वरूप दर्शन करके ऐसा हो गया था जैसे कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ना नीचे नहीं झुक पाती थी अच्छे से, तो मेरे को याद है जब पहली बार गई तो मेरे देवर ने इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी मेरे भाभी। तो गुरुजी ने मुझे आगे से ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते की। तो मैं बड़ी हैरान कि ये महापुरुष हैं, तभी थोड़ा-सा मुझे हुआ, तो ये हमें नमस्ते कर रहे हैं, हमें हम मत्था टेक रहे हैं। तो मेरे से वो नीचे झुक के उनसे मत्था भी नहीं टेका गया, तो गुरुजी के ना वो साइड टेबल पे बैठे हुए थे, पैर थोड़ा ऊपर थे, तो मैंने इनके चरणों को अपनी तरफ खींच के ना फिर मैं डर गई, मैं कहा मैं क्या कर रही हूँ? प्रणाम किया, जैसे ही उठे तो गुरुजी बड़े प्यार से स्माइल कर रहे थे और ऐसे देख रहे थे। उनका जो देखना था वो लगता था ये हमें नहीं, हमारे सोल तक अंदर देख रहे हैं। ऐसे उन्होंने नज़र डाली, नज़रों-नज़र उन्होंने पता नहीं क्या कल्याण किया। और मेरे अंकल चाय नहीं लेते थे, तो वो घर से बोल के आया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं जाऊँगा तो ये नहीं समझता, उसने काफ़ी समझाया कि ये प्रसाद है, छोड़ना नहीं है। लेकिन वो यही कहते थे कि मैं ना चाय नहीं पीता इसलिए मैं चाय नहीं पी सकता। तो वो कहते ठीक है, आप एक बार चलो तो सही, नहीं पीनी तो ना पीना, बाकी गुरुजी के हाथ में है। तो हम उस दिन लाइन में बैठे हुए थे, तो तब सिंगला अंकल चाय प्रसाद की सेवा कर रहे थे। मैं भी थी, बच्चे भी थे। मुझे मिला चाय प्रसाद, बच्चों को मिला, अंकल को मिला ही नहीं। बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सिंगला अंकल के हाथ से कभी कोई छूटता नहीं है, ये नहीं होता कि ये बाय चांस हो गया। ये गुरुजी को पता था कि घर से जो है ये शर्त लगाई है इसने मैंने चाय प्रसाद नहीं लेना। तो वो बात हो गई, चाय इनको नहीं मिली, ये वैसे खुश हो गए, चलो मुझे ना भी नहीं करनी पड़ी प्रसाद को और मेरा काम भी हो गया। फिर घर आए ना तो अच्छा बहुत लगा, बच्चे भी कहने लगे, कहते मम्मा नहीं, वो हम सोचते हैं कि जो ये होते हैं गुरु वगैरह ये एक पर्टिकुलर ड्रेस में होते हैं, दाढ़ी रखी होती है, लेकिन गुरुजी वाज़ सो स्वीट, सो स्मार्ट, देख के मतलब लगा था किसी और दुनिया में पहुँच गए, वातावरण इतना अच्छा था, इतने प्यारे-प्यारे शब्द चल रहे थे। उन शब्दों से जो हमारा कनेक्शन होता है ना, जो पुराने शब्द गुरुजी के टाइम पे है, वो शब्द ऐसे हैं जो हमारी सोल को छूते हैं। शब्द सारे सुंदर हैं, इवन कि रागी भी जो गुरुजी ने सिलेक्ट किए होते हैं, जो शब्द किए होते हैं, उनका जो कनेक्शन है, वो पता नहीं, उसमें कुछ अलग ही बात है, वो गुरुजी जाने क्या बात है। तो बड़ा उसमें हमें अच्छा लगा, लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगा, सिस्टम बहुत अच्छा लगा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं। इवन कि जब शब्द चेंज होता था, हमें अपने साँस जो है वो पॉज़ में थोड़ा-सा अपनी साँस सुनाई देती थी, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, बड़ा दिल लगा। तो अंकल कहते चलो मैं एक बार फिर जाता हूँ। नेक्स्ट संडे हम फिर चल पड़े गुरुजी के पास, बुलावा तो उन्हीं का होता है, हम कौन जाने वाले। तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे हुआ कि अंकल को चाय प्रसाद नहीं मिला, हम सबको मिला। फिर बच्चों के तो एग्ज़ाम थे तो गुरुजी ने बोल दिया था कि बोर्ड वाले बच्चे नहीं आएँगे, घर बैठ के अपनी वो करेंगे तैयारी। तो फिर हमने बच्चों को तो छोड़ना शुरू कर दिया घर में, हम दोनों चले जाते थे। हमें ऐसा करते-करते खू 5-6 बार तो चाय प्रसाद नहीं मिली। एक दिन फिर गुरुजी से डाँट पड़ी अंकल को कि अगर कल्याण करवाना है, तो इसके बिना कल्याण नहीं होगा। तो कहते अंकल भी ऑटोमैटिकली उन्होंने वो चाय का जो था वो प्रसाद पकड़ा और पी लिया। उसके बाद तो फिर हमें इतना अच्छा लगने लगा, वहाँ जाके कुछ ना होती नहीं थी। जो सिस्टम था उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे करते-करते हमारी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। बड़े मंदिर में जाते थे तब मंडे ऐसे होता था कि तब सत्संग एम्पायर स्टेट में होते थे और मंडे को सिर्फ बड़ा मंदिर खुलता था, सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक। तो हमें वहाँ जाना भी अच्छा लगता था, हम जाते थे क्योंकि वहाँ सत्संग मिलते थे हमें सुनने को, बहुत अच्छा लगता था। वो भी हमने अपना बना लिया था रूटीन कि हमें मंडे जाना ही जाना है, 8 बजे मंदिर बंद होता था, कैसे भी करके हम पहुँच जाते थे। फिर गुरुजी ने अंकल की सेवा करवा लगा दी वहाँ पर मंत्र जाप करने की, तब मंत्र जाप ऐसे नहीं होता था, संगत अपने मुँह से बोल के मंत्र जाप करती थी वहाँ। तो भाटिया आंटी ने और अंकल ने मिलके भाटिया आंटी कह रही थी, "अंकल आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, तो आप किया करो।" तो वो भी गुरुजी ने वो सेवा लगाई कि इसी बहाने हम ये था हमारा रूटीन नहीं टूटता था। तो उसके बाद गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन हो गया, हम वेट करते थे कि कब संडे आए तो हम जाएँ क्योंकि अंकल की ड्यूटी ऐसी थी,
हम किसी और दिन नहीं जा पाते थे, सिर्फ़ संडे ही उनको टाइम मिलता था जाने का। तो हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी ने जो प्यार हमारा बनाया, वो ऐसे बनाया कि जैसे भी कोई फंक्शन आते बड़े, कोई त्योहार आता, तो गुरुजी ने हमें वो मीनिंग सिखा दिया त्योहारों का, तो हमें गुरुजी के साथ ही वो सेलिब्रेट करना अच्छा लगता था। चाहे होली थी, चाहे दिवाली थी, कोई भी हमारे होता था कि हम कैसे भी कैसे तरह करके गुरुजी के पास पहुँच जाएँ। तो एक बार होली का था तो मंदिर में सेवा चल रही थी। सेवा करने के बाद संगत ने ये देखा कि जो शंकर जी की मूर्ति है मंदिर में, उसमें से केसर निकल रहा है। तो वो गुरुजी करते हैं लीला, तो सब संगत ने जब वापस गई तो गुरुजी ने बोला, "खेल है केसर नाल होली, नेक्स्ट टाइम तो ना होली मनाया करांगे मंदिर।" तो जब नेक्स्ट टाइम वो 2005 में निकला था, 2006 में हमें लग रहा था कि गुरुजी का बुलावा आएगा होली के लिए, लेकिन ये भी चल रहा था कि बड़े मंदिर में हम होली कैसे मनाएँगे क्योंकि गुरुजी तो सफाई बहुत पसंद करते हैं, तो मंदिर में होली, लेकिन गुरुजी का सिस्टम वो भगवान है, हम नहीं समझ पाते। तो गुरुजी ने ऐसा किया हुआ था कि पहले आप मंदिर में जाओ और जाने के बाद वहाँ मत्था टेको, फिर बाहर उन्होंने वो जो होली का गुजिया और नमकीन, चाय प्रसाद उसका सारा किया था। फिर जहाँ पार्किंग एरिया है, यहाँ पार्किंग होती है, तब वो संगत इतनी नहीं होती थी, तो कम वो खाली था। फिर वहाँ पर जो कलर्स का था कि वहीं से खेलो और अपनी गाड़ियों में बैठो और घर चले जाओ। तो ऐसे हम गए, तो हम जैसे प्रसाद ले रहे थे, तो मेरे साथ जो आंटीज़ गई थी, कहते चलो हम ऐसे करते हैं, आज त्योहार का दिन है, गुरु जी के लिए ना कोई भजन गाते हैं। तो ऐसे हम शुरू हो गए, तो ऐसे दिमाग में आ गया कौन-सा गाए, तो हमने भजन गाना शुरू कर दिया। एक दिन शिव भोले भंडारी, तो जैसे ही भजन हमारा पूरा हुआ, साथ में नाच रही थी आंटियाँ, मस्ती कर रही थी। कोई म्यूज़िक नहीं था, सिंपल हम बैठे थे। 20-25 लोग हो गए बड़ी मुश्किल। तो बाद में ना सिंगला अंकल आए मेरे पास, कहते हैं, "आंटी आज ना ये भजन आप गुरुजी को सुनाना।" मैं कहा, "नहीं-नहीं अंकल, गुरुजी के आगे तो गुरुजी पूछते कुछ है, हमारे मुँह से निकलता कुछ है।" तो अंकल कहते, "कोई बात नहीं आंटी, सुना देना, ये भी गुरुजी की इच्छा होती है।" तो हम बड़े एक्साइटेड, पूरा दिन हमारा ऐसे हुआ कि बस जाना-जाना गुरुजी के पास। जब हम गए तो लंगर प्रसाद लेने के बाद अंकल ने बोला कि अभी आप ना आज्ञा मत लेना गुरुजी से, तो जब मैं इशारा करूँगा तो अंदर आ जाना। जब संगत जाने लगी आज्ञा ले लेके, थोड़ी-सी संगत बची थी, तो अंकल ने हमें इशारा किया कि अंदर आ जाओ। फिर गेट पे हमें कहते हैं कि मैंने गुरुजी से पूछ तो लिया है, बात तो हो गई है मेरी, लेकिन अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया या उनको ठीक नहीं लगा तो अब कोई बात नहीं, डाँट भी दिया तो वो गुरुजी की डाँट भी एक ब्लेसिंग होती है। तो मैं तो कहने लगी, अंकल मेरा तो आगे वो हिम्मत नहीं होती गुरुजी के सामने, तो आपने तो ऐसे कह के और हमारा वो काम कर दिया, वो जो थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस बना हुआ था। कहते कोई नहीं आंटी जाओ। जैसे हम गए ना, हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, मतलब इतना घबराए हुए, सारे के सारे चल पड़े और गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और हम हो गए स्टार्ट। तब हमारी नज़र गुरुजी पे नहीं थी, चरणों पे थी कि हम जल्दी से गा के और चलो ठीक है। गुरुजी हम अंदर गए, गुरुजी ने इशारा किया, म्यूज़िक बंद हो गया। तब पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे लास्ट में, तो फिर हमारा गुरुजी ने वो भजन सुना। जैसे एक पूरा हुआ स्टैन्ज़ा तो गुरुजी ने बोला, "चल आंटी ऐश कर।" तो मैं डर गई, मैं कहा मुझे लगा गुरुजी को ना पसंद नहीं आया, इसलिए गुरुजी ने ना एक पैरा सुना है और उसके बाद फिर एक और सुना, थोड़ा-सा और ही गाया, तो गुरुजी ने फिर बोला, "चल आंटी ऐश कर।" फिर बाकी आंटीज़ जो मेरे साथ गा रही थी, तो वो कह रही है, "हाय गुरुजी हम भी तो साथ हैं, आप उन्हीं को कह रहे हो।" फिर गुरुजी को मन की बात तो 1 मिनट में पढ़ लेते हैं, कहते चलो सारी आंटी ऐश करो। फिर हम बंद किया, हमने वही जितना गाया था गा के, तो जल्दी से घबरा के मत्था टेका और बाहर निकल आए, भी चलो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारे अंकल्स बैठे हुए थे, पीछे हमारे साथ आए हुए थे, तो वो बता रहे थे, कहते गुरुजी इतना हँस रहे थे, इतना हँस रहे थे, ब्लश कर रहे थे पूरा, और उन्होंने अपने जो दुपट्टा गले में डाला हुआ था, कहते उन्होंने चिक्स पे ऐसे कर दिया और बंद कर लिया अपना मुँह, और हँस-हँस के उनका बुरा हाल था कहते। तो वो कहते उनसे वो सुना ही नहीं जा रहा था, मतलब वो जैसे कोई ट्रांस में चला जाता है, क्योंकि वो शिव भगवान है, तो अपना भजन जब साक्षात उन्होंने वो सुना, तो वो कहते वो ऐसा था, तो बड़ा वो, चलो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, एक वो याद बन गई भजन हमारे लिए। तो ऐसे एक बार लोहड़ी का था, तो हम जा नहीं पाए थे, हमारी फैमिली में कहीं लोहड़ी थी, तो हम वहाँ चले गए, तो दिल में यही था कि गुरुजी के पास जाते ना, तो आज गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बाँटते तो हमें मिलता। चलो वो दुनियादारी भी निभानी है, तो वहाँ से हम घर आए। बैठे थे नीचे अभी हम सोसाइटी में, तो एक आंटी गई हुई थी गुरुजी के पास। वो आई तो आके मुझे कहती है, "चल अपनी झोली कर।" मैं क्या क्या हुआ? मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ? तो मेरे गले उस झोली में उन्होंने एक पैकेट डाला, जिसमें वो प्रसाद था, वही गच्चक, रेवड़ी, मूँगफली और पॉपकॉर्न्स वगैरह। कहते ये ना गुरुजी ने तुम्हारे लिए भेजे। मैं बड़ी हैरान कि मैं देखो इतनी संगत आती है और गुरुजी को पता है कि मैं उसके लिए फ़ील कर रही थी कि मुझे चाहिए। गुरुजी प्रसाद लेना था मैंने आपके हाथ से। तो वो कहते सबको एक-एक पैकेट दे रहे थे, मुझे एक देने के बाद एक मेरी झोली में वो डालते, कहते ये उन्हें दे दी जड़ी आज आई नहीं ते घर कुड़-कुड़ करती हुई भी मैं आज गई नहीं, गई नहीं। सो संगत जी ये छोटी बात नहीं होती, देखो इतनी संगत है, सब गुरुजी से प्यार करते हैं, किसी का बड़ा-छोटा नहीं है, सबका अपना-अपना लेवल है, वो गुरुजी को पता है। लेकिन गुरुजी हमारा हम जैसे तुच्छ प्राणियों का इतना-इतना ध्यान रखते हैं। फिर ऐसे करते-करते गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तो
जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हमारा ऐसा था कि हमारा मतलब पता नहीं अब क्या होगा, समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। लगता था कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ हमारी अब लाइफ जो है वो आदत पड़ गई थी हमें गुरुजी को देखने की, छूने की, उनको प्रणाम करने की, उनसे थोड़ी बहुती कन्वर्सेशन सुनने की, प्रसाद लेने की। तो बड़ा होता था कि क्या होगा? लेकिन गुरुजी ने इन सब बातों से भी हमें निकाला। मुझे याद है कि एक बार गुरुजी ने फ़ोन किया था हमें महासमाधि के बाद, तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये गुरुजी का फ़ोन है। और मेरी तबीयत बहुत खराब थी, हम रात को सो रहे थे, जल्दी सो गए थे उस दिन क्योंकि मैं अंकल कह रहे थे डॉक्टर पे चल, मैंने कहा था सुबह तक देखते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे। लेट आए थे अंकल उस दिन। और सोए हैं तो हमें मेरी फ़ोन की रिंग हुई है, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो कहते हैं शिव जी हैं, मैंने अंकल का नाम वैसे घर में आशु कहते हैं, वैसे शिव कुमार है। तो मैंने कहा हाँ जी, तो मैंने सोचा इनके काम से वर्क प्लेस से फ़ोन आया, तो मैंने इनको जगा दिया, मैंने कहा कोई फ़ोन है। तो उन्होंने पूछा हेलो, कहते आप शिव जी हैं? कहते हाँ जी, बोल रहा हूँ। सबसे पहले पूछते की हाल तुहाडी मिसेज़ दा? ये हैरान हो गए किसी का रॉन्ग नंबर है कि ये बीमार है तो किसी को तो पता ही नहीं है कौन फ़ोन पे पूछ रहा है। ये कहते ठीक है, कहते नहीं-नहीं कित्थे ठीक, जो मुझे हो रहा था एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं वो उठी नहीं, उन्हें चक्कर आंदे पे है, लो फील करदी पई है। तो ये कह रहे हैं कि किसी का गलत किसी ने लेनी होगी किसी की खबर, तो फिर ये कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं? तो कहते हैं मैं अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ। अब हमारे बहुत से रिलेटिव है अमृतसर, तो वो कहते कपूर, लेकिन कपूर हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। फिर घूम गए हम। ये कहते आप मेरे को किसने बताया कि ये बीमार है? पहले तो कहते हैं मेरी सिस्टर का नाम लिया रितु, फिर कहते हैं नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। फिर हमने सोचा दृष्टि हमारी कोई नहीं है, ये कोई ऐसे रॉन्ग नंबर है। जब उनको भी पता चल गया कि हमें कुछ समझ नहीं आई तो कहते चल कोई ना सवेरे तक ठीक हो जाओ। मतलब वो जो लहज़ा था उनका बोलने का, बात करने का तो लगा गुरुजी फिर सोचा नहीं, गुरुजी कैसे अब बात कर सकते हैं हमारे साथ? तो हम ऐसे सोच के कि रॉन्ग नंबर है, ऐसे ही इतनी देर हमारी कन्वर्सेशन हुई, लेकिन हम वही बुद्धू प्राणी सो गए ऐसे ही, सोचा ही नहीं इस बात को सीरियसली। सुबह जब मैं उठी मैं बिल्कुल ठीक थी, कुछ ऐसा था कि है ही नहीं मुझे। तो मैंने बच्चों से शेयर की बात, मैं क्या रात को ना ऐसे-ऐसे एक फ़ोन आया था, तो तब मोबाइल इतने नहीं होते थे संजय जी। तो वो मोबाइल बच्चे कहते हैं इनकमिंग देखो, उसमें संगत जी हमारी इतनी बात हुई है, कोई इनकमिंग नहीं थी। फिर हम सोचा बेचारा कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा हमारे, तो थोड़ी देर में हमारी सोसाइटी से ही किसी आंटी का फ़ोन आता है, "आप बीमार हो?" मैं कहा, "तुझे कैसे पता चला?" तो कह रही, "मेरी सीआईडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे गुरुजी ने सुबह-सुबह ही विज़न दिया है, तो उन्होंने कहा कि वो कमली है उसको कुछ उनके लिए मैं जो कुछ करता हूँ, उसको कुछ समझ नहीं आती, उसको बोल दे, ज़्यादा चिंता ना किया करे। मैं तो दुनिया के कण-कण में चला गया हूँ, तो मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया, तो वो उदास होने की, दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दुखी नहीं देख सकता अपनी संगत को।" तो गुरुजी ये ऐसा हमें भगवान कहाँ मिलेगा जो हमारी पल-पल ऐसे देखता है, हर बात में मदद करता है, हर एक-एक पल का उन्हें हमारा पता है। ऐसे ही एक बार मुझे याद है कि मेरे अंकल के जो है पेट में बहुत दर्द हो रहा था, ये भी काफ़ी टाइम की बात है। तो मेरे अंकल ना एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेते, शुरू से आयुर्वेदिक लेते हैं, तो आजकल आयुर्वेदिक के डॉक्टर इतने हैं नहीं, तो वो ना बड़ा अवॉइड करते हैं मेडिसिन खाना, उनको सूट नहीं करती एलोपैथी। तो इनको मैं बोलूँ डॉक्टर के पास चलो, लेकिन ये था इनका हाल, इनके आँसू आ रहे थे रो-रो के, बहुत बुरा हाल था इनका। तो हमारे एक वहाँ हेम्योपैथी डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो कहते चलो मैं उनसे ना एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। उनको फ़ोन किया तो कहते मैं तो ना बंगला साहिब गुरुद्वारे आया हुआ कि अगर इमरजेंसी है तो मैं आ जाता हूँ। कहते नहीं-नहीं आप अपना एन्जॉय करो, अपना लंगर प्रसाद लो, तो मैं शाम को आपके पास आता हूँ। और मैं कहूँ आप बोलो उनको कि मुझे इमरजेंसी, कहते नहीं-नहीं कोई बात नहीं, अगर वो भगवान के पास बैठे हैं, तो मैं उनको क्यों कहूँगी भी नहीं आप मुझे इमरजेंसी है। शाम को सुबह पूरा दिन मैं कभी गर्म पानी की बोतल दूँ, कभी कुछ करूँ, चलो चलता रहा। शाम को हम उनके पास गए, तो उन्होंने जो सिम्पटम देखे कहते मुझे तो लगता है आपको स्टोन है, पर फिर भी लेट अस ट्राई। उसमें उनको ना कुछ दिन कोई पेशेंट नहीं देखा, इन्हीं के साथ लगे रहे। 15-15 मिनट के बाद कभी दवाई कोई चेंज करे, कभी कोई चेंज करे। लेकिन इनको ऐसा लगे कि यूरिन पास होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा था और बड़े परेशान थे बहुत। फिर उसने अंत में कहा कि मुझे एक ट्राई और करता हूँ, अगर वो नहीं होता तो आप ना फिर हॉस्पिटलाइज़ हो जाओ। तो ठीक है उसने कर दिया लेकिन इनके पेन नहीं हटी नहीं। वापसी पे इनको रास्ते में वॉमिट हुआ बड़ी ज़ोर से, तो ये इन्होंने फटाफट गाड़ी खड़ी की और आउट ऑफ कंट्रोल था, थोड़ी झाड़ियों में जाके इन्होंने वॉमिट किया। उसके बाद इनको थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप हॉस्पिटलाइज़ नहीं होते ना तो आप ये सारे टेस्ट करवा लो, डॉक्टर ने बोला था। तो हम घर आके इनको थोड़ा-सा रिलीफ था, कहते चलो देखता हूँ आज नहीं तो फिर कल मैं टेस्ट करवाता हूँ। लेकिन गुरु महाराज इतने हमारे अच्छे हैं ना, रात को मुझे गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया कि गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी के पास ना एक अंकल आते थे जो अंग्रेज़ थे, शेन सैंडी अंकल था नाम उनका। और गुरुजी जब वो गुरुजी के पास आते थे ना तो वो गुरुजी का माथा चूमते थे अंकल, और गुरुजी कुछ नहीं कहते थे और हमें बड़ा फ़ील होता था कि देखो वो कैसे गुरुजी का वो माथा चूम रहे हैं और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, हम पैर पकड़ के भाग जाते थे बस। तो वो वैसे ही बैठे खड़े हैं पास में, जो गौरव भैया है उनकी वो खड़ी है, मिसेज़ खड़ी है खुशबू।
तो उसके हाथ में ना कुछ वेडिंग के कार्ड्स ही हैं, कुछ है सेलिब्रेशन, उसके कार्ड्स पकड़े हुए हैं और गुरुजी उसमें से 2 कार्ड निकालते हैं। 2 कार्ड निकाल के जो गार्ड कार्ड मुझे देते हैं, उसमें से गुरुजी उसको कुछ लाइनें हैं वो काटते हैं। उसको काट के गुरुजी फिर कुछ रीराइट कर रहे हैं उसपे और कार्ड मुझे पकड़ा रहे हैं और बड़ा हँस रहे हैं मेरे को देख के। और एक कार्ड अंजना मैनी आंटी है, तब वो वहीं रहते थे, अब तो वो न्यू जर्सी में है, मैनी अंकल। एक कार्ड उनको देते हैं क्योंकि मैनी अंकल की, अगर आपने सत्संग सुना हो, तो उनको उनका ट्रांसप्लांट वो हुए थे, ट्रांसप्लांट नहीं गुरुजी ने होने दिया था, किडनी की प्रॉब्लम थी, उनका डायलिसिस चल रहे थे। एक कार्ड उन्होंने उनको दिया, उस कार्ड पे गुरुजी ने क्या लिखा मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ़ मुझे ये याद है कि 20 डेट लिखी हुई थी, सिर्फ़ मुझे 20 याद है। तो मैं जैसे सुबह उठी, ये वेडनेसडे की बात है, थर्सडे मुझे जाना था मंदिर किसी काम से, तो मैंने अंकल को बोल दिया कि आप टेस्ट करा लो, आपको कुछ नहीं निकलेगा। गुरुजी ने आपका जो था वो सब काट दिया है और आपको न्यू जो है वो उन्होंने तो आपकी जर्नी लिख दी है। लेकिन 20 तारीख को अगर हमें कहीं से भी इन्विटेशन आएगा गुरुजी की संगत की तरफ से, वहाँ हमें ज़रूर जाना है। ये याद रखना क्योंकि हमारे माइंड से निकल जाता है। तो वही हुआ, मैं तो मंदिर चली गई, मैंने कहा मैंने छुट्टी नहीं करनी, मैं जाऊँगी और आप अपने टेस्ट वगैरह करवाते जाओ। अंकल ने वही टेस्ट करवाए, टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं खराब आई, सारी रिपोर्टें ठीक थी। कोई अंकल ने मेडिसिन नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। लेकिन 20 तारीख को हमें एक इन्विटेशन आया, सन सिटी में सत्संग था उस ऋचा अंकल के घर में। तो मैंने इनको बोला कि हमें जाना ही जाना है। हम वहाँ पहुँचे हैं, तो सामने से जैसे हमने गाड़ी पार्क की, मैनी अंकल आंटी आ रहे थे और मैंने ज़ोर से मैनी आंटी को हग किया, अंजना मैनी को। मैं कहा, "आंटी देखो गुरुजी ने मुझे क्या-क्या दिखाया और कैसे-कैसे कल्याण किया, मैंने सत्संग किया।" हम वहाँ गए, तो ऐसे गुरुजी हमारे बड़े-बड़े संकट जो है वो ऐसे काट देते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता। लाइफ जो है, लाइफ है तो हमारे उतार-चढ़ाव आने हैं। दुःख भी आएँगे, तकलीफ़ें भी आएँगी, लेकिन उनमें से निकलने की शक्ति और उन उन तकलीफ़ों को सहने की शक्ति गुरुजी देते हैं। फिर गुरुजी ने हमारी बेटी की शादी वो का भी कराया गुरुजी ने। बेटी अभी छोटी थी, उसको 6 मंथ ही हुए थे, अभी जॉब लगे हुए। तो कोई हमें सूटेबल रिश्ता आया, तो वो भी गुरुजी ने करवाया। गुरुजी का सत्संग होता है 25 दिसंबर को गुड़गाँव में। तो वहाँ पर आए थे वो, उन्होंने वो एक्चुअली वो भी लड़की सूटेबल देख रहे थे बेटे के लिए, वहाँ से रिश्ता स्टार्ट हुआ। वहीं से गुरुजी ने हमारी उनसे इंट्रोडक्शन करवाई। नॉन संगत है, सिर्फ़ मत्था टेकने आए थे किसी के कहने से और बात चली, तो उनको बेटी पसंद आ गई, तो कहते आप हमें अपना वो दे दो, डेट ऑफ बर्थ हमने ना मैच करवाना है उससे पंडित से, तो आप भी करवाओगे? मैं कहा नहीं हम नहीं करवाएँगे, हम तो गुरुजी पे छोड़ते हैं, अगर उनको पसंद होगा रिश्ता, रिश्ता हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये गुरुजी पे सारा डिपेंड करता है, हम किसी पंडित के पास नहीं जाते। तो उन्होंने मिलाया, उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली, उनको ठीक लगा, तो रिश्ता हो गया। गुरुजी ने उसका जब ये आती है शिवरात्रि, उस दिन गुरुजी ने इसकी रिंग सेरेमनी फिक्स करवाई और उस दिन अंकल को जाना था, उसपे इसलिए हमने सुबह का टाइम रखा था कि अंकल के मंदिर जाना था, इन्होंने ड्यूटी थी। सुबह का हुआ और उन्होंने ये बोला कि इसके पापा बहुत बीमार रहते हैं, उसके फादर इन लॉ, तो इसलिए हम बहुत जल्दी शादी माँगते हैं। जल्दी से जल्दी कर दो आप। हमने कहा, "भई हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे और बेटे का इधर आने का हो रहा था, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए थे। काम तो वो चल रहा था।" तो वो कहते कोई बात नहीं, कोई हाँ, जैसा होगा बस आप खाना-खुना अच्छा कर दो पर बाकी सब जो हमें कोई ऐसा नहीं, जैसा है ठीक है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, फिर हम ना हमें तो वेन्यू मिले, ये बात हुई है मार्च एंड में और अप्रैल नहीं सॉरी फरवरी में आती है शिवरात्रि, फरवरी में हुई है और अप्रैल में 19 को इसकी मैरिज फिक्स हो गई। अब इतना शॉर्ट टाइम, उसमें तो ना हमें कोई वेन्यू मिले, ना कुछ मिले। एक वेन्यू हमने देखा, ठीक-ठीक था मतलब इतना जो हमें पसंद नहीं आया था लेकिन खाली वही था। तो बाकी जितने भी थे हमने उसको ना लाइन अप कर लिया कि चलो बाकी और ट्राई करते रहते हैं, इसको तो ना छोड़ें। उसका एडवांस दे दिया थोड़ा-बहुता, बाकी हम फिर भी ढूँढते रहे कि जब कोई मिल गया तो हम शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन गुरु महाराज, उनको पता था हमारी पॉकेट कैसे लो कर रही है। लेकिन ये भी गुरु जी की कृपा है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं थे पैसे के, तो जो हमारी मनी थी हम बेटे में हमने वहाँ उसका लोन लेना है, कुछ करना है, ये उसमें सारे प्रोसेस में लगे हुए थे। बीच में गुरुजी ने ये शादी का प्रोसेस शुरू करवा दिया। आप मानोगे संगत जी कहते हैं ना गुरुजी की संगत आपका परिवार है। संगत जिसको पता चला कि मैरिज है, हर संगत हमारे पास आई कि ये आप आपकी बेटी की नहीं हमारी बेटी की मैरिज है। लेकिन गुरुजी खड़े थे, तो उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इतनी अच्छी शादी करवाई। शादी जब हमारे होनी थी तो पहले गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, अभी बात ही चल रही थी,
गुरुजी हमें ना गाइड करते हैं कि ये काम हमारे लिए ठीक है। मुझे कि मैं बड़े मंदिर में गई हूँ मंडे को, मैं बैठी हूँ, बेटी बैठी है और एक आंटी बैठी है, वो जानती है हमें। जब हम वो प्रसाद खा के उठे हैं, चाहे प्रसाद और समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, एक अंकल आते हैं मेरे पास, उनके पास परात में बहुत सारी वो जो शादी की मिठाइयाँ होती हैं, वो है। तो वो मुझे कहते हैं, "आंटी जी ना घर ले जाओ।" तो मैं कहती हूँ, "आंटी अंकल इतनी बड़ी बारात मैं कैसे घर लेके जाऊँगी?" कहते, "नहीं मेरे पास बैग्स हैं।" तो वो 2 बैग्स में बड़ी इतनी-इतनी वो शादी की जो मिठाई होती है, सेवनी, वो शक्कर-पारे, गुड़ वाले, वो सब में मेरे को दे रहे हैं और मैं घर आके सबको बाँट रही हूँ। अब मेरे घर मेरे रिलेटिव आए हुए हैं, तो मैं तो गुरुजी ने दे तो दिया है सिग्नल कि ठीक है आगे चलो। फिर जब कार्ड बनवाने गए हैं हम, तो वो भी गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था। बड़ा सिंपल सा कार्ड, लेकिन वो सुंदर था। तो मैंने जब हम अगले दिन ही हमने जाना था कार्ड की सिलेक्शन के लिए इन्विटेशन वाले। मैं गई, बेटी गई और अंकल गए साथ में। 3-4 दुकानों पे घूमे, कार्ड देखते थे, कुछ पसंद आता था, कुछ नहीं, मतलब हमारी बात नहीं बन रही थी। एक दुकान पे हम गए, बिल्कुल वैसा कार्ड उसने हमें दिखाया। संगत जी मैंने तो देखा हुआ था, लेकिन अंकल और बेटी ने नहीं देखा हुआ था। उस कार्ड पे हम तीनों का हाथ गया कि ये वाला। तो ऐसे गुरुजी, मतलब कि एक, हम पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने पूरी शादी इतने अच्छे से कराई। अब बेटी भी मेरी यहाँ आ गई है। ये है 2014 की बात है। बेटा बहन की शादी करके यहाँ आया। उसके पीछे-पीछे अब बेटी को भी गुरुजी ने यहीं पर मेरे जो है यहीं पर है बच्चे सारे। तो हम अभी बच्चों के पास ही आए हुए हैं और मैं बेटी के घर से ही सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी की जो जर्नी है, हमारी जो चल रही है, उनकी कृपा में, उतनी उनकी छत्र छाया में, तो मैं कहती हूँ जुड़े रहें गुरु महाराज, बस इतनी कृपा करो कि हम सब मन से आपके साथ जुड़े रहें और हमें अपनी शरण में रखें। हमें क्या, सारी सारी दुनिया को, अब तो गुरुजी ने सारी दुनिया को शरण में लिया हुआ है। बहुत माड़ा टाइम आ रहा है आगे, अभी हमने फेस किया कोविड का। तो ये मालिक की कृपा है कि इतने बुरे टाइम से भी हम निकल गए। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनका बहुत-बहुत शुक्राना। संजय जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।